क्या हो रहा है बाजार में ऐसा जो कि ये कहा जा रहा है कि अब सबसे बड़ा क्रैश आ सकता है भारतीय बाजार में। देखो, ये सिर्फ भारतीय बाजार की बात नहीं है, अभी पूरी दुनिया का बाजार हिला हुआ है। क्यों हिला हुआ है, कैसे हिला हुआ है, कितना हिला हुआ है, वो सब अभी डिटेल में आपको समझाता हूं। सबसे पहले चीज ये देखिए, यूएस का प्री मार्केट, ठीक है, 1.5%, 1.5% से ज्यादा, 1.5% से ज्यादा, मतलब यूएस के सारे इंडेक्सेस 1.5% से ज्यादा। ये ऑयल वाला अलग है, ये अलग है। मतलब यूएस जैसी कंट्री जहां पर ट्रंप का बोलबाला ऑलरेडी है, अच्छा है, गुड न्यूज है ट्रंप के लिए, अमेरिका के लिए कि ट्रंप आ गया है, लेकिन उसके बाद भी यूएस के इंडेक्सेस अगर 1.5% गिर रहे हैं, इसका मतलब कुछ तो सीरियस है। क्या सीरियस है समझते हैं अभी। देखो, ये तो यूएस मार्केट का हाल है। आप पूरे एशियन मार्केट को देखो, पूरे शंघाई, ये वो बढ़ाने का सारे जितने भी पूरा एशियन मार्केट है, ये पूरा एशियन मार्केट का हाल देख लो, सारे ही गिरे हुए हैं। उसके आगे यूरोपियन मार्केट भी देख लो, यूरोपियन मार्केट भी देख लो, सारे ही गिरे हुए हैं। 1.5% लगभग 1.5% एवरेज है, सारे ही गिरे हुए हैं। और 1.5% एक दिन में सारे मार्केट का गिर जाना मतलब कुछ बहुत सीरियस है। कोई एक देश 1.5% गिर जाए तो चलो समझ में आता है, लेकिन यूरोपियन भी गिर रहा है, एशियन भी गिर रहा है, यूएस भी गिर रहा है, और अपने इंडिया का तो आज शुरुआत हो चुका है, आधा परसेंट के आसपास इंडिया भी गिरा है आज। यानी कि एक चीज समझ लीजिएगा, कल जब मार्केट खुलेगा भारतीय बाजार, तो खूनम खून, लालम लाल होने की पूरी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ये सारे जितने बड़े बड़े इंडेक्सेस हैं ये सब 1.5% टूटे हैं। तो कल की पॉसिबिलिटी बहुत नेगेटिव हो सकती है भारतीय बाजार के लिए। अब क्या कारण है उसका, जरा ये समझते हैं। डोनाल्ड ट्रंप चाचा, जो कि अभी तक धमकी धमकी का खेल चल रहा था, अब इंप्लीमेंटेशन हो चुका है। 25% टैरिफ लगा दिया है मैक्सिको और कनाडा पर, 10% ऑन कैनेडियन एनर्जी, और 10% एडिशनल टैरिफ चाइना पर भी लग चुका है। जो हम ये सोच रहे थे कि चाइना ताकतवर कंट्री है और डीप सीक जैसा वो ला करके चाइना ने अपनी ताकत का एहसास भी करा दिया यूएस को, शायद चाइना पर नहीं लगाएगा टैरिफ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो चाचा नहीं माने, 10% लगा दिया चाइना पर। अब चाइना क्या करेगा ये भी देखने वाली बात होगी। खैर, अब इस टैरिफ वॉर का असर क्या क्या है जरा ये देखिएगा। बेंचमार्क इंडेक्सेस स्लम्प ऑन ट्रम्प टैरिफ वॉर। ये जो टैरिफ का वॉर शुरू हुआ है, इसको मैं वॉर नाम क्यों दे रहा हूं अभी समझाऊंगा। ये युद्ध है बेसिकली, युद्ध क्यों है समझाऊंगा। अच्छा, टैरिफ तो मैं समझा चुका ना, फिर भी चलो एक लाइन में समझा देता हूं। टैरिफ का मतलब होता है एक्स्ट्रा टैक्स। मतलब यूएस का माल अगर भारत में आ रहा है, और भारत में माल आने पर, चलो मैं अपना फेवरेट एग्जांपल आईफोन ले लेता हूं, हमेशा मैं लेता हूं। यूएस का प्रोडक्ट है आईफोन, और भारत में अगर वो 1 लाख रुपए में आ रहा है, और 1 लाख रुपए में आने के बाद वो 1.5 लाख का बिक रहा है, तो 1.5 लाख क्यों हो गया? भारत ने यूएस के प्रोडक्ट आईफोन पर टैरिफ लगाया, ठीक है। ऐसे ही भारत का कोई प्रोडक्ट अगर अमेरिका जाता है, यूएस जाता है, वहां पर 100 रुपए का होता है, लेकिन बिकता वो 125 रुपए का है, तो 125 रुपए क्यों हुआ? यूएस ने उस पर सवा मतलब 25% टैरिफ लगाया। तो ये होता है टैरिफ। हर देश दूसरे देश के प्रोडक्ट पर टैरिफ लगाता है, टैक्स लगाता है। अब इसको ही समझो, ठीक है। ट्रंप का क्या केस है भी समझाता हूं। अच्छा चलो पहले यही समझा देता हूं क्यों ऐसा हुआ है। देखो, ट्रंप जब से इलेक्शन लड़ भी रहे थे, तब से ही उनका कहना है कि अमेरिका को बेसिकली लोगों ने बेवकूफ बनाया। लोगों ने मतलब दूसरे देशों ने। हम दूसरे देशों का माल खरीद लेते हैं, और हम दूसरे देशों का माल ज्यादा महंगा खरीदते हैं। बजाय उसके बदले हम क्या करते हैं, हमारा माल तो सस्ता लेते हो, लेकिन तुम हमको माल महंगा देते हो। प्लस दूसरी चीज, कई देशों के बारे में यह भी बोला है, अभी समझाऊंगा, कि तुम्हारा माल तो हम ले लेते हैं, हमारा माल तुम लेते ही नहीं हो, क्योंकि तुम्हारा माल हम अपने देश में यूज कर रहे हैं, आने दे रहे हैं, लेकिन जब जो माल हमसे तुमको खरीदना चाहिए, तुम चले जाते हो दूसरे देश के पास, क्योंकि दूसरा देश तुमको सस्ता दे रहा होता है, या तुम्हारी दोस्ती यारी उससे अच्छी है, तुम उससे लेने लग जाते हो। अरे भाई, जब हम तुम्हारा माल ले रहे हैं तो हमारा माल भी तो तुम खरीदो। तो ट्रंप को यह लग रहा था कि अमेरिका को अब तक बेवकूफ बनाया जा रहा है, अमेरिका का सिर्फ क्या कहते हैं उसको, धंधे में काटा जा रहा है, वैसा कुछ। तो ट्रंप ने जवाबी में टैरिफ का वॉर शुरू कर दिया है। जो मेरी बात नहीं मान रहा है, जो धंधे में हमारे साथ नहीं है, उस पर लगेगा एक्स्ट्रा टैरिफ। यानी कि उस देश का माल यूएस में आएगा तो एक्स्ट्रा टैरिफ के साथ। कई बार आपने सुना भी होगा 100% टैरिफ वाली धमकी। 100% टैरिफ का मतलब 100 रुपए किसी देश का माल अगर यूएस में आ रहा है, तो यूएस में वो 200 रुपए का बिकेगा, 100% टैरिफ। इससे क्या होगा? वो देश जो कि यूएस को माल बेच रहा है, उस देश का इकोनॉमी खराब होगा। क्यों? क्योंकि जब चीजें महंगी हो जाती है तो कम बिकती है। यूएस में अगर 1000 रुपए का प्रोडक्ट बिक रहा था, अब हो सकता है 500 रुपए का बिके, 400 रुपए का बिके, 300 रुपए का बिके, क्योंकि अगर
महंगा बिक रहा है तो उसकी सेल कम होगी, और सेल कम होगी तो जो देश यूएस को माल भेज रहा है उस देश का नुकसान होगा, उस देश की इकोनॉमी गिरेगी, जीडीपी गिरेगी। ठीक है, तो ये हुआ है। अब इसके आगे जरा और कहानी समझो। क्या ट्रंप कभी भी लगा सकते हैं टैरिफ? क्या अमेरिका में उन्हें कोई रोक सकता है? सवाल ये भी है कि जो अमेरिका के ट्रंप टैरिफ खेल रहे हैं, कोई रोकने वाला है उनको, या अपनी मर्जी से करते ही करते जाएंगे? अब इसके ऊपर वो कहाँ गया, वॉल स्ट्रीट जर्नल। ये देखो वॉल स्ट्रीट जर्नल, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा न्यूज़पेपर है, ये यूएस का ही है। ये कहते हैं कि ट्रंप का टैरिफ डम्बेस्ट ट्रेड वॉर इन द हिस्ट्री। इतिहास में सबसे बेवकूफी वाला हरकत है ये, जो ट्रेड वॉर ये ट्रंप कह रहे हैं, ये उन्हीं के देश का अखबार कह रहा है। ये जो ट्रंप कर रहे हैं ये सबसे बड़ी बेवकूफी है। क्यों बेवकूफी कह रहे हैं वो? क्योंकि एक चीज समझिएगा कि जब ट्रंप के देश में यानी कि अमेरिका में कोई माल जा रहा है और उस पर टैरिफ वो लगा करके अपने देश में माल को महंगा कर दे रहे हैं, तो कंजम्पशन घटेगा, मतलब खरीदार घटेंगे। इसको आप इस तरीके से समझो कि आईफोन अगर अभी 1.5 लाख का रुपए का बिक रहा है और मोदी जी का मूड गर्म हो जाए ट्रंप पर, अमेरिका पर, और वो कहें 1.5 लाख का नहीं, अब से वही आईफोन 3 लाख का बिकेगा, आईफोन की सेल बढ़ेगी या घटेगी? या उतनी ही रहेगी? घटेगी ना, बहुत घट जाएगी। 1.5 लाख का माल 3 लाख, अरे इतना टैरिफ, तो लोग लेने वाले कम हो जाएंगे। अच्छा, इससे यूएस की सेल गिरेगी या बढ़ेगी? सेल गिरेगी, बहुत गिरेगी। यूएस का नुकसान होगा या फायदा होगा? बहुत ज्यादा नुकसान होगा। तो ये जो कह रहे हैं, अच्छा इसको ये भी समझना, मोदी जी ने अगर इतना टैरिफ लगा करके आईफोन की सेल अपने देश में गिराई तो अपने देश को भी तो नुकसान हुआ, है ना? अमेरिका को तो नुकसान हुआ, अपने देश को भी तो नुकसान हुआ। यही चीज अमेरिका के साथ भी तो है। अमेरिका कह रहा है दूसरे देश से जो माल हमारे यहां आ रहा है हम उस पर एक्स्ट्रा टैरिफ लगाएंगे, उसको महंगा कर देंगे ताकि तुम्हारा सेल गिरे। अरे भैया, तुम्हारे यहां भी तो सेल गिरेगा। तुम्हारे यहां भी तो 10 लोग खरीद रहे थे, अब 7 ही लोग खरीदेंगे, 6 ही लोग खरीदेंगे, तो तुम्हारा भी तो रेवेन्यू खराब होगा। तो सिर्फ उसका रेवेन्यू खराब नहीं होगा, तुम्हारा भी रेवेन्यू खराब होगा। अब जब ज्यादा माल को महंगा बेचोगे तो भैया आपके देश में महंगाई नहीं बढ़ेगी, उसके देश का तो दिक्कत है, तुम्हारे देश का भी दिक्कत है, तुम्हारे यहां महंगाई बढ़ेगी। अब टॉयलेट पेपर जैसी चीज आप चाइना से जब तक मंगा रहे हो तब तक तो ठीक है, अब चाइना से आप मंगाना बंद कर दोगे, अपने यहां मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाओगे उसको सस्ता करने के लिए, तो आपका तो भैया एक्स्ट्रा बर्डन हो गया ना। अभी तक आप 2 रुपए देकर के टॉयलेट पेपर बना रहे थे, पता चले 100 रुपए लगाओगे उसका प्लांट लगाने के लिए, तो आपके देश में महंगाई बढ़ेगी, आपके देश का पैसा ऊटपटांग चीजों पर खर्चा होगा चाचा। अब ये बात वॉल स्ट्रीट जर्नल कहे तो रहे कि ये डम्बेस्ट वॉर है। अब ये चाचा को कौन समझाए कि भाई जो डंडा लेकर के तुम दूसरों को हाँकने निकले हो, वो एक आध डंडा तुम पे ही पड़ सकता है। मतलब इसको कैसे एग्जांपल समझाएं? मतलब कीचड़ जो आप दूसरे पे उछाल रहे हो, उस कीचड़ की छींट तुम पर भी तो पड़ेगी। ऐसा नहीं है ना वन साइड होगा ये। जरा आज के मार्केट का भी हाल देख लेते हैं। आज 3 फरवरी है ना, 3 फरवरी को भी देखो लगभग 4000 करोड़ का माल आज भी यूएस ने बेचा है अपने भारतीय बाजार में। हम ये समझ रहे थे कि भारत में इतना बढ़िया बजट आया है भैया, मिडिल क्लास को राहत दी गई है, 12 लाख तक टैक्स फ्री किया गया है, कैपेक्स भी बढ़िया है, सब कुछ इतना बढ़िया बजट आया है, तो भारतीय तो खुश हैं, लेकिन यूएस वाले भी तो खुश होने चाहिए। एफआईआई हमारे देश में आने चाहिए, जब भारतीय बाजार अच्छा होगा तो भारत में खुशखबरी आएगी तो। लेकिन ना, एफआईआई कह रहे हैं कि भैया ना, हमारे देश, एफआईआई को बेसिकली अमेरिका के बाजार पर ज्यादा भरोसा है, ट्रंप पर ज्यादा भरोसा है। मुझे तो यही लग रहा है कि इनका इन्वेस्टमेंट मूड है अमेरिका में करने का, शायद ये हो सकता है। लेकिन एक वजह बड़ी ये भी हो सकती है कि जो ट्रेड वॉर शुरू हुआ है, ये ट्रेड वॉर किस रूप में, क्या क्या रूप बदलेगा, कहां तक जाएगा, इसे भी कोई नहीं जान रहा है। और एक चीज और समझिएगा, जब घर के बच्चे लड़ाई करने जाते हैं ना, तो बड़े आकर के उसको शांत करा देते हैं, लेकिन घर के जब बड़े लड़े, कौन आएगा शांत कराने? घर के बच्चे जब लड़ते हैं तो छोटा नुकसान होता है, लेकिन घर के बड़े जब लड़ते हैं तो नुकसान बड़ा होता है। और ये ट्रंप ना सिर्फ घर के बड़े हैं, मोहल्ले के बड़े हैं। ये दुनिया का सबसे ताकतवर देश है अमेरिका, और उसका राष्ट्रपति अगर लड़ाई करने पर उतरा है तो खतरे वाली घंटी तो है। इसीलिए एक इंडिकेशन ये भी है कि क्या हो सकता है बाजार में, कितना क्रैश आ सकता है, कितने खतरे की बात हो सकती है, पता नहीं। ठीक है, अगली बात, ग्लोबल मार्केट क्रैश लाइव अपडेट। ये सब मैं नहीं कह रहा, ये सब रिपोर्ट कह रही है। कौन सा सीएनबीसी कह रहा है? ग्लोबल मार्केट क्रैश लाइव अपडेट, ट्रांस अटलांटिक ट्रेड वॉर वुड हर्ट बोथ साइड, यूरोपियन लीडर वॉर्न। अब हुआ क्या है, चाइना के साथ तो लगा दिया इन्होंने, कनाडा मैक्सिको के साथ लगा दिया, यूरोप को धमकी चल रही है अभी, यूरोप को हम लगाएंगे। अब यूरोपियन लीडर ये कह रहे हैं कि तुम अब अगर हम पर लगाओगे तो बेटा तुम भी नहीं बचोगे,
तुमको भी हम नहीं छोड़ेंगे। अब यूरोप भी कोई हल्का फुल्का देश नहीं है ना, यूरोप भी इसे वापस में करेगा। और अगर दोनों तरफ ये टैरिफ 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 का वॉर चला तो नुकसान फिर दोनों को होने वाला है। अब उसका असर यूरोपियन मार्केट पे भी आज देख लो भैया, यूरोपियन मार्केट सिंक आफ्टर फ्रेश ट्रंप टैरिफ थ्रेट। वोक्सवैगन का 7% आगे गिर गया। देखो वोक्सवैगन का पोलो और वेंटो आप गाड़ी देखते होगे, वोक्सवैगन वहीं तक सीमित नहीं है, ये दुनिया की सबसे ज्यादा गाड़ी बेचने वाली कंपनी है। और लग्जरी में, हाँ, आप वो पोर्शे और मुझे लगता है लंबोर्गिनी और BMW, ऑडी, ये सब, बेंटले, हाँ, ये सब यही बनाती हैं। और भी मुझे नाम याद नहीं है, और भी बहुत सारी गाड़ियां, पता चले उसका मालिक यही है, यही बनाते हैं। 7% डाउन होने का मतलब आप समझ रहे हैं कितनी बड़ी क्लाइमेटी की पॉसिबिलिटी है, या फिर कुछ हो गया ऐसा कुछ। सर 1-1.5% की भी हम बात कर रहे थे, पूरा खोलम लालिम लाला, यहां तो 7% गिर गया, दुनिया का सबसे बड़ा कार बेचने वाला। तो इसका मतलब देयर इज समथिंग वेरी वेरी सीरियस। वॉल स्ट्रीट वाली बात हमने बताई। अब ये चीज, ये देखो, इसमें ये चीज क्या कह रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि यूरोपियंस हमारा कार नहीं खरीदते, हमारा फार्म प्रोडक्ट नहीं खरीदते, दे ऑलमोस्ट टेक नथिंग, हमसे कुछ नहीं खरीदते, वी टेक एवरीथिंग फ्रॉम देम, हम उनसे सब कुछ खरीद रहे हैं और हमारा कुछ नहीं खरीद रहा है वो, छोड़ेंगे नहीं इसको। ये तो गलत बात है ना, तो दोस्ती यारी में थोड़ा खरीदो भैया, दोस्ती यारी थोड़ा बना करके। लेकिन यूरोप कह रहा है कि तुम अगर ट्रेड वॉर हमसे था, मेरे साथ किए, टैरिफ वॉर किए, तो हम भी नहीं छोड़ेंगे तुमको, ठीक है। तो एक बड़ा वॉर की पॉसिबिलिटी चारों तरफ बन रही है। और इस वॉर में अभी तो बस शुरुआत है, और शुरुआत में अगर ये हालत है तो आगे क्या क्या हो सकता है देखने वाली बात होगी। अब ये ट्रंप चाचा, जैसा मैंने कहा कि घर का मुखिया, घर का बड़ा, अगर कोई लड़ाई छेड़ रहा है तो ये लड़ाई हो सकता है कुछ कल को विकराल रूप भी ले ले, और विकराल रूप अगर लेता है तो इसका निश्चित असर स्टॉक मार्केट पर बुरा नहीं, बहुत बुरा पड़ सकता है, ठीक है। अब लेट्स सी कल क्या होता है, और मुझे तो ऐसा लग रहा है कल का इंडियन बाजार बहुत नेगेटिव में खुलने वाला है। लेट्स सी, वो कल बताएंगे। बाकी ये एनालिसिस अगर आपको सही लगी तो लोगों के साथ भी शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि अगर मैं आपको समझा पाया तो, ठीक है। बाकी डीमैट अकाउंट खुलवाने का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में डाल दिया है। चलो भैया, आज के लिए इतना ही।